हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक यार के रिएक्शन में। मैं हूं कविता इंडिया से और आप सभी को पहले तो रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। और जैसे कि आप सबका सपोर्ट है और सबका प्यार मिल रहा है, आपसे एक सवाल है कि क्या हम इस हफ्ते 10 के सब्सक्राइबर्स को टच कर लेंगे? अगर हाँ तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, इस पाक महीने में भी हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और इसके अलावा एक और सीरीज़ हम शुरू करेंगे जो है खालिद बिन वालिद की, क्योंकि आप सबकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि उस पर भी रिएक्शन करिए। सो अभी क्योंकि मिक्सअप ना हो जाए इसलिए मैं आपको जस्ट बता दे रही हूँ कि खालिद बिन वालिद की हम सीरीज़ पे भी रिएक्ट करना धीरे धीरे शुरू करेंगे। बट क्योंकि अभी प्रॉफिट यूसुफ का एपिसोड बहुत अच्छा चल रहा है और आप सबके रमज़ान भी हैं, तो उसे देखते हुए हम फ़िलहाल प्रॉफिट यूसुफ की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, जिसके एपिसोड आपको रात में 11 बजे शार्पली मिल जाएंगे। और इसके अलावा इस पूरे पाक महीने में मैं कोशिश करूँगी कि रमज़ान से रिलेटेड या इस पाक महीने से रिलेटेड कोई भी नात हो या कोई भी कंटेंट हो, उस पर मैं डेफिनेटली रिएक्ट करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे और माशाल्लाह हम सब के लिए ये महीना अच्छे फल लेके आए और अच्छे रिजल्ट्स इसके मिले और आप सबके रमज़ान के लिए अल्लाह आप सबको ताकत अता फरमाए और आप सबकी दुआएं पूरी हों। इसी के साथ आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और प्रॉफिट यूसुफ के एपिसोड 21 को देखते हैं। क्योंकि हमने देखा था कि लास्ट एपिसोड में बानो का खुले आम इश्क इजहार हो गया था, जहाँ पर उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि वो प्रॉफिट यूसुफ के बिना नहीं रह सकती। अब यहाँ पे देखना है कि आगे क्या होता है। तो बिना देरी किए हुए आइए शुरू करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ज़रूर ज़रूर। ए आमून बुजुर्ग, अगर मैं यूजारसीफ को हासिल कर लूँ तो बेशकीमत हदी और नजराने आपके कदमों पर निछावर कर दूंगी। मेरा तेरे सिवा कोई खुदा नहीं है, मेरी मदद फरमा। आमून को भी लालच के साथ मैं उसे चाहती हूँ, वो मेरी मलकियत है, मेरा ज़र खरीद गुलाम है। कुछ ऐसा करके वो मेरे हुक्म का ताबे हो जाए। क्या हुआ बानो हजूर? ये वक्त आमून के आराम का है, इतनी रात गए। उनके आराम में किसी तरह भी मुखिल होना मुनासिब नहीं। आप समझ रही है ना मेरी बात को? मैं आपसे वादा करती हूँ, अगर आपकी दुआ से मेरी हाजत रवा हो गई तो मैं आपकी और आमून की खिदमत में कीमती नजराने पेश करूंगी। मगर ये दुआ तो आमून से सुबह भी की जा सकती है। मैं आमून को अमानतन लिए जा रही हूँ। मैं आज रात इससे राज़ो न्याज करना चाहती हूँ। पोतीफार को भी शक हो रहा है। मालूम नहीं क्यों आमून मेरी मदद नहीं करता। क्या मैं उसके माबद की देवी नहीं हूँ? मानो हुजूर, अगर आमून की करम नवाजी ना होती तो आप इतनी इज्जत और इकराम की हामिल ना होती। ये आमून ही है जिसने आपको तमाम जनाने मिस्र पर बरतरी और तमाम साकनाने कसर पर सरवरी अता की है। कैसी फजूल बातें कर रही हो? कौन सी बर्तरी, कैसी सरवरी? इसने तो मुझे एक ज़र खरीद गुलाम के सामने इतना हकीर कर दिया है जैसे कोई कोढ़ी या जजामी हूँ कि जिस पर एक नजर डालना भी गवारा नहीं। जनाने मिस्र और साकिनाने कसर पर बरतरी और सरवरी, मुझे तो बस उस इब्रानी गुलाम पर सरवरी अता कर दे, मेरे लिए यही काफ़ी है। ताज्जुब है, आप क्यों खुद को इस कदर बेबस और लाचार जाहिर कर रही हैं? आप इस कसर की बानो और यूजार सिफ के मालिक व मुख्तार हैं।
एक मालिक अपने गुलाम के बारे में हर तरह का फैसला लेने का इख्तियार रखता है। बजाय मोहब्बत की भीख मांगने के आप अपने इख्तियार और इख्तियार को क्यों बरूए कार नहीं लाती? वाकई गुलाम की मोहब्बत मेरे लिए क्या हैसियत रखती है। मैं उसकी मुतमन्नी हूँ जो बेशक मेरे अपने दायरे इख्तियार में है और उसमें हुक्म उदूली की जरूरत भी नहीं। ए आमोन बुजुर्ग, उस इब्रानी गुलाम के उसूल में मेरी मदद फरमा। अगर तू मुझ पर यह कर्म करके मुझे युज़ारसीफ तक पहुंचा दे तो मैं सैकड़ों सिक्के माबद आमून की खिदमत में बतौर नजराना पेश करूंगी। इस कमरे को बेहतरीन तर्ज पर मुज़य्यन करके मुझे खबर करो। क्या करवाना क्या चाहती हो? सितीना, फूफीजाद सितीना, सितीना, कैसिन की आवाज़ आपके आराम में खलल पैदा कर रही है बानो हुजूर। नहीं, यहाँ से गुजर रही थी कि कैसिन की रोने की आवाज़ आई। क्या हुआ? क्यों रो रहा है? मालूम नहीं, पेट भी भरा हुआ है और लिबास भी खुश्क है, फिर भी मालूम नहीं क्यों इस कदर रो रहा है। अजीब बात है, चंद रोज पहले ही जनाब युज़ारसीफ ने कैसिन के सर पर अपना हाथ फेरा तो वो एकदम चुप होकर हंसने लगा। युज़ारसीफ का दस्ते मसीहाई सभी के लिए आराम बख्श है। आप रात के इस पहर यहाँ क्या कर रही हैं? शायद किसीन की तरह मेरी नींद भी उड़ गई है। बहुत ज्यादा हो गया यार, इतना होता है इश्क में, लेकिन ये तो थोड़ा ज्यादा ही हो गया। नाइस यार, अच्छा डेकोरेट किया है। युज़ारसीफ को यहाँ बुलाओ और जब वो आ जाए तो सातों दरवाजों को बंद कर देना। तामा और त्यामीनी और दीगर गुलामों कनीज़ों को भी यहाँ से दूर हटा दो। वो क्या करना चाह रही है? कभी कभी जल्दबाजी के फैसले जो है ना वो गलत भी साबित होते हैं, तो जो आपकी सर है उसे कंट्रोल में रखना चाहिए। कभी कभी सारी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना भी सही डिसीजन नहीं होता है। बानो जुलेखा ने आपको याद फरमाया है। आप चलिए, मैं आता हूँ। मैं 7 दरवाजे वाली राहदारी के पास आपकी मुंतजिर खड़ी हूँ।
बेचारे। शायद असलियत जानते हैं इसलिए परेशान है। खुदाया, मुझे तन्हा मत छोड़ना। तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। ये क्या है अब? अब क्या हुआ इसे सतीना? कैसिन क्यों रो रहा है? पता नहीं क्यों ये चुप ही नहीं हो रहा। शायद ये आपकी दस्ते नवाजिश का मुंतजिर है। क्या हुआ? ये आज चुप क्यों नहीं हुआ? शायद इसके रोने और बेचैनी की वजह कुछ और ही है, या शायद इसकी पाक और लतीफ रूह किसी नागवार वाक़े की खबर दे रही है। क्या कोई हादसा रूनुमा होने वाला है? क्या कैसिन इसी वाक़े की वजह से बेचैन है? अरे ओह गॉड, ये कमरा जो देख रहे हो, ये जुलेखा और पुतिफार के निहायत ही करीब और अजीज तरीन मेहमानों के लिए मख्तस है। इस कमरे तक आने के लिए इन 7 दरवाज़ों से, जहाँ से हम गुजर रहे हैं, गुजरना पड़ता है। इन 7 दरवाज़ों पर मजबूत कुफ्ल लगे हुए हैं कि अगर ये दरवाजे मुकफ्फल हों तो किसी को इस कमरे में आमद और रफ्त की मजाल नहीं। इन दरवाज़ों की चाबी सिर्फ बानो जुलेखा के पास होती है। बानो जुलेखा का हुक्म है। क्या होने वाला है भाई आज? शिट। दरूद बर बानो जुलेखा। ये भी बंद। ओह शिट। तुम जानते हो ना कि तुम मेरे गुलाम हो, जी बिल्कुल ऐसा ही है। और ये भी जानते हो कि गुलाम को चाहिए अपने मालिक की अताअत करे। क्या अब तक इताअत ने कोई कमी देखी है आपने? आज भी तुम्हें अताअत करनी होगी। मेरे लायक अगर कोई खिदमत है तो मैं हाजिर हूँ। मैंने खुद को तुम्हारे लिए आमादा किया है। खुदा की पनाह मांगता हूँ। आखिर आप मुझसे चाहते क्या हैं? खयानत? मैंने आपसे कहा कि मैं आपकी अताअत करूंगा, लेकिन अताअत और खयानत में बड़ा फर्क है। आखिर आप क्या चाहती हैं? मैं तुमसे तुम्हें चाहती हूँ। आपके शौहर सारा साल मुझसे मोहब्बत से पेश आए और मुझे बुलंद मकाम और मर्तबा अता किया।
अब मैं उन्हीं के साथ खयानत करूं? तुमसे मोहब्बत से पेश आने में मैंने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं आपका और आपके शौहर का ममनून और मशकूर हूँ, लेकिन क्या आप मुझसे ये तवक्को रखती हैं कि मैं आपकी मोहब्बतों का सिला गुनाह और खयानत की सूरत में दूं? तुम मेरे एहसानमंद हो और तुम्हें मेरी मोहब्बतों का सिला देना होगा, और बहैसियत गुलाम के तुम मजबूर हो मेरी अतात करो। जिसने आपको मुझ पर मेहरबान किया वो मेरा खालिक है, और मैं आपसे कहीं ज्यादा और आपसे बहुत पहले उसके लुत्फ व करम व इनायत का एहसानमंद हूँ। मैंने खुद को इज्जत की बुलंदी से जिल्लत की पस्ती में गिरा डाला सिर्फ तुम्हें हासिल करने के लिए, और अब मैं दस्तबरदार होने वाली नहीं। मैं अपनी इस्मत और नजाबत के गौहर को इन आर्जी ऐश और इशरत से नहीं बदलूंगा। मेरे और तुम्हारे सिवा इस राज से कोई बाखबर नहीं होगा। और खुदा की निगाहों से खुद को कैसे छुपाएंगे? अच्छा, तो तुम्हें खुदाओं से खौफजदा हो, मुझे भी उससे हया रही। इसमें कौन सी मुश्किल है? मैं तुम्हारी निगाहों की ताब नहीं ला सकती। मुझे माफ कर देना मुन्ने बुजुर्ग। ये तो सारी लिमिट क्रॉस कर अब वो हमारे गुनाह का शाहिद नहीं है। मुझे खौफ उस खुदा का है जो हाजिर नाजिर और कादिर है। इस धाती मुजस्समे का खौफ हिमाकत और नादानी के सिवा कुछ नहीं। तुम मुझे अहमक और नादान कह रहे हो? तुम जैसे सैकड़ों को तो मैं अपनी ठोकर पे रखती हूँ। तुम तो मेरे घोड़ों की गलाजत तक साफ करने के काबिल नहीं, और आमून बुजुर्ग की अतात को हिमाकत की अलामत समझते हो? मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ और तुम मजबूर हो कि मेरी अतात करो, वरना मैं तुम्हें यहीं दफन कर दूंगी। कुछ भी हो, मैं आपके हुक्म की अताअत वहीं तक करूंगा जहां तक हुक्म खुदा पामाल न हो। बस आप जैसों से निपटने के लिए तंबीही और मुकाबला ही बेहतरीन राह हल है। सख्त सजा ही असीज़ शहवत को ख्वाब गफलत से बेदार करती है। ऐ नबी खुदा, ये पैगाम खुदावंद यकता की जानिब से है। हमने तुम्हें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ा है। जुलेखा जैसों से तंबी और मुकाबले से इज्तनाब करो, क्योंकि अगले ही चंद लम्हों बाद वो कहेगी कि क्योंकि यूसुफ ने देखा कि उसकी ख्वाहिश पूरी होती नजर नहीं आ रही, तो जबरदस्ती पर उतर आए, और उस वक्त तुम जुर्म के मुर्तकब करार पाओगे। उस शैतानी अमाजगाह से दरवाजे की तरफ भागो। ऐ नबी खुदा, ये पैगाम खुदावंद यकता की जानिब से दरवाजे की जानिब भागो। भागने का कोई रास्ता नहीं, तुम अतात करने पर मजबूर हो। कहीं गलत ना फंसा दे।
मेरा ख्याल है यहाँ बहुत कुछ ऐसा है जो वजाहत तलब है। सुन रहा हूँ, क्या कोई कुछ बताएगा? वाहे हो हम पर, हमारी मोहब्बतों का ये सिला है। देख रहे हो आपकी बीवी के साथ क्या सलूक किया गया है। जो आपकी बीवी पर बुरी नजर रखता हो, उसकी सजा इसके सिवा और क्या है कि इसको कैद किया जाए या दर्दनाक अजाब दिया जाए। लेकिन ये बानो ज़ुलेखा थी जो मुझे अपनी तरफ माइल करना चाहती थी। मैंने खुद देखा कि यूसुफ गलत इरादे से बानो जुलेखा के कमरे में दाखिल हुआ। अली जनाब, मैं जानता हूँ कोई भी दलील ले आऊँ आपके लिए काबिल कबूल नहीं होगी, और यहाँ तो बात आपके नामूस के तहफ़्फ़ुज़ की है। जाहिर है कि आप अपनी बीवी के हक़ में ही फ़ैसला देंगे। किसी और में भी बानो ज़ुलेखा के ख़िलाफ़ शहादत देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुमकिन है उनके गुस्से की आग में जल कर खाकस्तर हो जाएं। मेरे गुस्से को मज़ीद हवा मत दो। अगर तुम्हारे पास कोई दलील या गवाह है तो बताओ, ताकि मालूम हो कि गुनहगार कौन है। मेरे पास ना अपनी बेगुनाही का कोई सबूत है और ना ही कोई खादमा मेरे हक़ में शहादत देगी। तो फिर तुम मुजरिम हो और सजा के मुस्तहिक हो। मुझ पर पहले ही इताअत न करने का इल्ज़ाम है, लेकिन हकीकत वही है जो मैंने बयान की। इन्होंने खुद मुझे तलब किया और मुझे अपनी जानिब माइल करना चाहा। मेरे पास सिवाय अपने खुदा के कोई गवाह नहीं। तुम जुलेखा के कमरे में दाखिल हुए, कारी मामा गवाह है। सब जानते हैं कि बानो कसूरवार है, मगर किसी ने भी गवाही देने की जुर्रत नहीं है। अपने गवाह से कहो कि यहाँ हाजिर होकर शहादत दे। इस वक्त तो मेरा खुदा ही मेरा शाहिद है, और अगर वो मुझे तन्हा छोड़ दे तो सख्त तरीन आजमाइश मेरी मुंतजिर होगी। आप इस गुलाम की बातों पर यकीन तो नहीं करोगे ना? अगर तुम अपनी बेगुनाही साबित न कर सके तो अभी इसी लम्हे अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। आली जनाब, मैंने देखा कि युजार सिर्फ कसर की राहदारी से आए और कैसिन वही बच्चा है जिसकी रोने की आवाज आ रही है, और उसे बहलाया और फिर इस राहदारी में दाखिल हुए और दरवाजा बंद कर दिया। मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी कि उसे अपने सर पर खड़ा देखा। जब चिल्लाई और मदद को पुकारा तो ये भाग खड़ा हुआ। रुदामून को यहाँ बुलाओ। युजार सिर्फ को अभी और इसी वक्त सजा मिलनी चाहिए। बोलने दो ना मुझे, छोड़ो मुझे। मेरा शाहिद है। कहाँ है तुम्हारा गवाह? कौन है? अभी और इसी वक्त उसे हाजिर करो। जी जनाब, मैं ऐसा गवाह हाजिर खिदमत करूंगा जो ना मुझे पहचानता है, जो मेरी हिमायत करे, और ना ही बानुकों की दुश्मनी करे। वो तोते की तरफ फर बोलेगा और ये भी समझ ना पाएगा कि किसके हक में और किसके खिलाफ में बोला है। और दूसरे ये रिश्तेदार भी बानो ज़ुलेखा का है, यकीनन उसकी शहादत बानो के हक में होनी चाहिए। बताओ कौन है वो? इससे पहले कि सजा पाओ उसे हाजिर करो। मेरा गवाह वो बच्चा है जिसके रोने की आवाज आप सुन रहे हैं। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, मेरी इन तमाम तर खिदमात की खातिर जो मैं आपके खातिर बजा लाया हूँ, कि इस बच्चे को यहाँ बुलवाइए। बच्चे को? एक नौज़ायदा बच्चा गवाही देगा? वो छोटा बच्चा? इसमें कोई कबाहत नहीं, कहीं के लेकर आए। छोटा बच्चा? या फिर से कोई चमत्कार होने वाला है?
करा ली जनाब पुतीफार। ये रही मेरी फूफीजा सतीना और ये है कसीम। कहो कि गवाही दे। कैसीन, कलाम करो। जो कुछ मेरे खुदा ने तुम्हें सिखाया है बोलो। क्या ये बोलेगी? कैसीन, कलाम करो। नो, डोंट टेल मी, ये बोलेगी। बाहुक्म खालिक यकता उसका कलाम बयान करता हूँ। अगर कुर्ता सामने से फटा हुआ हो तो बानू बेगुनाह और यूसुफ गुनाहगार है, और अगर उसका कुर्ता पीछे से फटा हुआ हो तो बानू कसूरवार और यूसुफ बेगुनाह है। तुमने किस तरह बात की मेरे बच्चे? तुम अपने आंसुओं से मुझे फरेब देना चाहती थी? बेशक ये तुम औरतों का मकर है, और तुम्हारा मकर बड़ा मकर है। मैंने तुम पर जो तोहमत लगाई उसकी बाबत माफी चाहता हूं। उम्मीद है कि तुम मुझे और जुलेखा को माफ कर दोगे और इस माजरे को हमेशा के लिए इसी हिरास में रखोगे। किसी और को भी इस वाक़े को बयान करने की इजाजत नहीं है। अगर किसी ने इस वाक़े को बयान किया तो वो सख्त सजा का मुस्तहिक होगा। अब जाओ। क्या हुआ? क्या हुआ था वहां? एक बच्चा कसीम, सितीना का बेटा, वो बोल उठा और तमाम वाकया खोल कर रख दिया। क्या एक नौज़ायदा बच्चा बोल सकता है? लेकिन वो बोलने लगा। आखिर ये कैसे हुआ? बस मुझे भी नहीं मालूम। यूसुफ ने उसे कहा और वो बात करने लगा। इससे भी ज्यादा अजीब बात है कि बच्चे ने कहा कि मैं हुक्म खुदावंद यकता कलाम कर रहा हूं। ये तो जादू है। अगर इसमें हकीकत में हो तब भी ये जादू से ज्यादा कुछ भी नहीं। यूसुफ ने ना सिर्फ साकिनीन कसर पर बल्कि उस बच्चे पर भी जादू कर दिया। किसी को मेरे खिलाफ शहादत देने की जुर्रत न थी सिवाय इस बच्चे के। ये तो जादूगरी है। ये ज़र सिर्फ एक जादूगर है और उसको सजा। बस करे कारी मामा। दरवाजे भी खुल गए थे, अभी दरवाजे देख नहीं। अच्छा हाँ, क्या ये दरवाजे मुकफ्फिल न थे? फिर वो कैसे भागा? हैरानी तो यही है, उसने इन दरवाजों को हाथ तक नहीं लगाया मगर दरवाजे खुलते चले गए खुद ब खुद। मैंने नहीं कहा कि वो एक जादूगर है। जादूगर नहीं, मैंने उसे बचपन से पालकर बड़ा किया। वो किसी जादूगर और साहिर के पास नहीं गए। तो फिर ये दरवाजा, ये बच्चा, असल में यूसुफ कौन है?
सकीना, सेतिना, मेरे लायक कोई हुक्म है अली जनाब? तुमने कैसे बात की? मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा। तुम यहां क्या कर रही हो? क्यों आना हुआ था? मैं मिनफी से बानो जुलेखा से मुलाकात के लिए आई थी। मुझे मालूम ना था ये वाक़या पेश आ जाएगा, वगरना हरगिज ना आती। तुम अपनी मामूजात जुलेखा से मिलने आई हो, इसमें क्या कबाहत है? बल्कि मैं तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का मशकूर हूं। अगर तुम लोग ना होते तो जुलेखा के फरेब में आकर एक शरीफ और मासूम जवान के खून से मेरे हाथ रंग जाते। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने किस तरह बात की। ओह सो क्यूट। 6 माह के बच्चे ने गवाही दी। 6 माह के बच्चे ने बात की? मैंने अपने कानों से सुना। अगर ये खबर तमाम जगह फैल गई तो क्या करेंगे? खैर तो गई है। बानों की तो इज्जत मिट्टी में मिल गई। ओह गॉड, यही काम है, अब सबको बताते रहो। सुना है कि काफ़ी अरसे से जुलेखा उसके पीछे लगी हुई थी। मैंने खुद कस्र में देखा। जब मैंने यूजारसिफ से मुतालिक बात की तो जुलेखा बहुत नाराज़ हुई और महफिल से उठकर चली गई। पूरे शहर में उसके ताल्लुक़ से मुतालिक बातें हो रही हैं। कहाँ इतना गुरूर और घुमंड था कि किसी मर्द को खातिर में नहीं लाती थी, और कहाँ खुद को एक गुलाम के कदमों में घिरा डाला। हमसारे आमून और मिस्र के खुदाए अजीम और माबद की देवी खुद एक गुलाम की असीर हो गई, और वो भी एक बेगाने भेड़े चराने वाले गुलाम की। ये तो बड़ी शर्म की बात है। कायने आज़म माली जनाब आखमहू को भी इस वाक़े से बाखबर होना चाहिए। जुलेखा और पुतीफार को इतनी आसानी से इस वाक़े से छुटकारा नहीं मिलना चाहिए। हाँ, जनाब पुतीफार और बानो जुलेखा की इज्जत व वक़ार अब इस वाक़े पर मुनहसर है।
बताया नहीं था कि मैं तन्हा रहना चाहता हूं? दफा हो जाओ। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब ने देखा इस एपिसोड में, मतलब मैं कहती हूँ कि हमने 3 इम्पॉर्टेंट बातें सीखी हैं, और वो क्यों वो मैं बताती हूँ। जिस तरह से प्रॉफिट यूसुफ की भगवान ने मदद की है, उसी तरह जब हम किसी बुरे वक्त में होते हैं और अगर सच्चे होते हैं तो कभी भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, इस पॉइंट 1। सेकेंडली, कभी भी हमें जल्दबाजी में फ़ैसले नहीं लेने चाहिए। हम जो इंसानी जिस्म होता है, ये बहुत सारी चीज़ों के से अट्रैक्ट होता है, ठीक है, लेकिन हमें अपने आप को एक लिमिट में रखना चाहिए। मतलब किसी भी चीज़ से इतना ज़्यादा लगाव नहीं लेना चाहिए कि हम अपना आपा खो बैठे, हम अपने डिसीजंस खो बैठे। जो सेकंड गलती बानो ने करी थी, जल्दीबाजी में डिसीजन लेके यूसुफ को कमरे में बुला के हसद की जो चाहत थी उसको दिखाना, वो ठीक नहीं था। और तीसरा कि जब आपकी घर की बातें कोई बाहर वाला सुनता है तो वो उसका डेफिनेटली फ़ायदा उठाता है और आपको कहीं ना कहीं कमज़ोर करने की कोशिश करता है। जो हमने देखा कि किस तरह से छोटी सी बात को इतना बड़ा बिला के फैलाया गया, और साथ ही देखा गया कि कैसे नए बीज उसमें बोए जाएं कि वो बात ही ना ख़त्म हो। तो ऐसा इस दुनिया में अक्सर होता है। ये तो 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मिल गए और 3 इंपॉर्टेंट सीख जो मुझे इस एपिसोड से मिली है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जो हमने देखा कि जिस तरह से जो बानो की हरकत थी, मतलब मैंने सोचा कि शायद वो एक नॉर्मल लेवल होगा, मतलब जो उन्होंने लेवल अटेन किया दैट वाज रियली नॉट गुड, और ये उन्हें नहीं करना चाहिए था। उन्हें अपनी इज्जत का ख्याल करना चाहिए था। वो पुताफिर के बारे में उन्हें सोचना चाहिए था। जो फैसला उन्होंने जल्दबाजी में लिया वो कहीं ना कहीं बहुत गलत था, और शायद इसीलिए कहते हैं कि जल्दबाजी में फ़ैसले नहीं लेने चाहिए। ये मैंने 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आपको किया है। आपको कुछ और लगता है, आपको कुछ और समझ आता है तो वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएगा। उम्मीद है ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो, और अब मैं नए एपिसोड में भी देखना चाहूँगी कि फाइनली पुताफिर किसी डिसीजन के साथ आगे आते हैं या क्या होता है। ये बहुत देखने वाली बात होगी। इसी तरह लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट करते रहिए, और इसी तरह मैं प्रॉफिट यूसुफ की सीरीज़ और आप सबकी रिक्वेस्ट इस पाक महीने में लाती रहूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको एपिसोड अच्छा लगा और मेरा रिएक्शन अच्छा लगा, और आप सबके सपोर्ट से ही हम बहुत जल्द इस हफ्ते 10K पूरा कर लेंगे। बट क्या हफ्ते के पहले पूरा कर सकते हैं, और क्योंकि रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, क्या इस एपिसोड पे, जो कि बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड था, क्या इस पे हमें 500+ लाइक्स आएंगे या नहीं, वो एक चैलेंज है जो आप सब मुझे कंप्लीट करके डेफिनेटली बताएंगे। मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, बाय बाय।